समाजदार लोग खड़े हों और अपनी कौम को जो परेशान हाल है सबसे ज़्यादा इस वक्त रोजगार के लिए, उसके लिए अपनी मदद करें। उन्हें या तो अपने पास नौकरी पे रखें या किसी के पास नौकरी पे भिजवा दें। और जब ये मदद एक दूसरे की करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती डूंगरी रोड मुस्लिम मुसाफिर खाना, और हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी के मेंबर जनाब अब्दुल लतीफ़ आरको साहब। जहां पे कमेटी द्वारा एक रोज़गार आवेदन चलाया जा रहा है जिसकी आज काउंसलिंग थी। आइए बात करते हैं हम जनाब अब्दुल लतीफ़ आरको साहब से कि आज काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहा और कैसा रिस्पांस रहा। जी लतीफ़ साहब, आज जो काउंसलिंग की गई है कैंडिडेट्स की, तो आज उसका आपको क्या रिस्पांस मिला है? देखिए, मैं जहाँ तक रिस्पांस की बात है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ 250-300 कभी 350 बच्चे रोज़ आ रहे हैं जो बेचारे किसी न किसी बेरोज़गारी के शिकार या तो हो गए हैं या कुछ पहले से हैं। और उनकी काउंसलिंग के सिलसिले में हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी जो टीम थी सब ने बैठ के मशवरा भी किया कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं बच्चे कहीं इस गलतफहमी में ना हो कि मुस्लिम मुसाफिर खाना इनको रोज़गार दे देगा या इनको सर्विस दे देगा, बल्कि हम लोग इनको रोज़गार दिलाने में मदद करने वाले हैं। कैसे मदद करेंगे उस पर हमने चर्चाएं की है, और वो मदद हम इस तरह से करेंगे कि जो भी जिस काबिलियत का इंसान है, लड़का है, उस काबिलियत के एतबार से जहाँ जहाँ जॉब हैं उन जॉब पर हम कोशिश करेंगे तमाम इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशंस वालों से मिलके और इस बात की कि कहाँ किस तरह के रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लेबर हो, टेक्निकल हो या किसी और उस लाइन का आदमी हो, सेल्समैन हो, अकाउंट्स का हो, उन लोगों से मिलकर हम इनको वहाँ तक पहुँचाएंगे और इनको जॉब दिलाएंगे। इसी तरह से कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ लेबर का काम जानते हैं, अनपढ़ हैं, तो उनके लिए उनके मुताबिक जहाँ जहाँ काम मिल सकता है हम लोग खोजेंगे और इनकी मदद करेंगे कि ये वहाँ तक पहुँचें और इन्हें काम मिल जाए और ये किसी न किसी कम या ज़्यादा कमाने के काबिल हो जाएं। और इस मुसीबत के दौर में जो हर रोज़ बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसको किसी तरह से इस परेशानी के दिनों को काटने में इनके लिए आसानी बन जाए। इसके साथ साथ हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि ईद के तीसरे दिन से हमारे यहाँ तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो योजनाएं चला रही है, चाहे वो भारत सरकार चला रही हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट चला रही हो, या बैंक भी चला रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं बैंक भी बच्चों को स्किल्ड योजनाएं चला रहे हैं, उन्हें काम सिखाने के और रोज़गार दिलाने की योजनाएं चला रहे हैं। इन सब को हम बुलाएंगे और इन सब को यहाँ बच्चों को रूबरू कराएंगे और उनसे उन बच्चों को पूरी तरह से मोटिवेशन दिलाएंगे और कोशिश करेंगे इस बात की कि उन बच्चों को पूरी तरह से गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं और वहाँ से जो कुछ भी मिल सकता है और किस तरह से मिलेगा, कैसे वो ले पाएंगे, उन सब कामों के लिए हमारी ये कमेटी पूरी तरह से उनकी मदद करेगी और उनको हर तरह से काम दिलाने में, रोज़गार दिलाने में, या कोई धंधा करना चाहें, रोज़गार खुद अपना खोलना चाहें। मिसाल के पर सरकार 10,000 रुपये तक का कर्ज दे रही है बगैर गारंटी के, एक भारत सरकार की योजना है। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अगर वो अपने मोहल्ले में ही एक परचूनी की दुकान खोलना चाहें तो वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, वो खोल लें, काम चलाएं, इंशाअल्लाह धीरे धीरे कामयाब हो जाएंगे। या इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। कोई अंडे की शॉप खोल ले, कोई चाय की दुकान खोल ले,
कोई मिठाई की दुकान खोल ले, कोई चाय मतलब ये कि नमकीन की दुकान खोल ले, जो इंतहाई ज़रूरत है हमें आज के दौर में। उसकी वजह यह है, हमने देखा है इस लॉकडाउन के अंदर तमाम लोगों ने मुसलमानों को टारगेट बना करके और हमसे इतनी नफ़रत की है, इतनी नफ़रत की है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि ये तो हमारे लिए एक घुटन की ज़िंदगी बन गई है, ऐसा महसूस होता था। और हमें कोरोना ही बना दिया था इस मीडिया ने, और उस मीडिया ने हमारी जो हालत की थी, ये फिर कभी भी ऐसा दिन पैदा हो सकता है जबकि हमारी अपनी कौम के लाखों लोग अपनी ज़रूरत हमारे इस हिंदुस्तान के सभी समाज के लोगों से हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करती चले आए हैं। लेकिन लॉकडाउन में हम तरस गए, सामानों के लिए तरस गए। लोगों के पास थी लेकिन उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली, लेकिन जब उनको अपने लोगों को देनी होती थी तो आकर के खोल के चले जाते थे। ये सारे सीन हमने देखे हैं। इसलिए हम खुद कफील बनाने के लिए अपने बच्चों को ये सारी योजनाएं बताना चाहते हैं कि भाई आप अपनी ज़रूरत को खुद पूरी करने के काबिल बने, अपने पैरों पर खड़े हों। दो फ़ायदे होंगे, हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, सस्ती चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, इसके साथ साथ हम जो बेरोज़गारी है उससे दूर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे चल के बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। इसी को लेकर के हमने आज अपनी टीम की मीटिंग बुलाई, सारी सिस्टम पे हमने बातचीत की। इंशाअल्लाह हम बकरा ईद के तीसरे दिन से यहाँ क्लासेस लगाएंगे। हर ग्रुप के आदमी को 2-2 घंटे यहाँ क्लास लगाएंगे। जो जिस काम में जाना चाहता है, जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है, उन सब लोगों को 50-50 लोगों के ग्रुप को बुलाकर और उन गवर्नमेंट अधिकारियों को बुलाकर उनसे उनका तारुफ कराएंगे, उन तमाम चीज़ों का ये कराएंगे ताकि हमारी बेरोज़गारी, हमारे नौजवान बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी कम हो और हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आज की मीटिंग लतीफ़ साहब, ये आप जो 3 तारीख से जो अपना ग्रुप चलाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो ये कैटेगरी वाइज होगा या सबको एक साथ ही आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है और आप यहाँ आइए और ट्रेनिंग लीजिए? नहीं, हम इस सिलसिले में ये बात साफ कर दें कि हम ग्रुप वाइज बुलाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास अकाउंट्स के बच्चे आ गए तो हम 50 बच्चे उन अकाउंट्स वालों को बुलाएंगे कि भाई तुम्हें अकाउंट्स में कहाँ सेट किया जा सकता है, तुम्हारे लिए अकाउंट्स में क्या क्या तुम्हारे पास अकाउंट्स के तजुर्बे हैं और अकाउंट्स की किन किन फैक्ट्रियों में रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन सब के लोगों का वो मंगा करके और उसी पे उनको इस तरह से जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं तो उनको कंप्यूटर के लाइन से जो एक्सपर्ट्स होंगे उन्हें बुलाएंगे और सिर्फ वो ग्रुप उन्हीं का होगा। जो बिल्कुल बेचारे मजदूरी के करने वाले लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ मजदूरी करना जानते हैं, तो उन ग्रुपों को उसी में बुलाएंगे। कोई सेल्समैन है जो घर घर जा कर के अपना माल सेल करने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो उनको सेल्समैन के ग्रुप में बुलाएंगे कि भाई आप आइए, हम उनको सामान दिलवाएंगे कि जाओ फला जगह से हम आपको सामान क्रेडिट पे दिलवाएंगे, आप जाओ अपना माल वहाँ से लो और घर घर जा कर के सामान बेचो और 2 पैसे कमाओ और उनके पैसे सामान सेल करके उनको जा कर के वापस जमा कराओ ताकि दूसरे दिन फिर आपको सामान मिल जाए। तो इस तरह से ये मोटिवेशन पूरा का पूरा होगा और हर बच्चे को हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारा हर बच्चा कुछ ना कुछ काम करे और समाज को भी फ़ायदा हो और ख़रीदार को भी फ़ायदा हो और उस बच्चे को भी फ़ायदा हो। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारी बात हो रही थी मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी के मेंबर जनाब अब्दुल लतीफ़ आरको साहब से, जिन्होंने हमें बताया कि किसी भी ऑफ़िस या शोरूम पे किसी भी एम्प्लॉय से कैंडिडेट्स की ज़रूरत हो तो हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं अब्दुल लतीफ़ आरको साहब से, जहाँ पे आपको कैंडिडेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। खबरों में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन साधन बेग के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़ जयपुर।